बोल अबू आसिम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेईमानों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, गद्दारों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, और जोर से ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। आज क्योंकि मेरे घर के दो बड़े बैठे हुए, मैं दिल खोल के अपनी बात करना चाहता हूँ। ताई मैं 2016 से अणुशक्ति नगर में रहता हूँ। पहले टाटा इंस्टीट्यूट में जब मैं आया तो वहां पर मुझे जनरल सेक्रेटरी चुनने का मौका मिला, जबकि वहां सिर्फ 50 मुसलमान थे। लेकिन इस देश के अमन पसंद लोगों ने, इस देश की मोहब्बत की मिसाल करने वाले लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुना और मैंने उन्हें मायूस नहीं होने दिया, क्योंकि जब कैंपस के अंदर दलितों और आदिवासियों की स्कॉलरशिप खत्म की जा रही थी तो आपके भाई ने अपना पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना गवारा समझा, लेकिन उन लोगों की आवाज को झुकने और डरने और दबने नहीं दिया। ताई शायद आपको याद होगा, आप ही वो एक बाहरी सांसद थी जो मुझे दिल्ली लेके गई थी। आपने मुझे एचआरडी मिनिस्टर से बुलाया था, आपने मुझे सोशल जस्टिस मिनिस्टर से बुलाया था, और जब हम एचआरडी मिनिस्टर के पास पहुंचे तो वो हमसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम उनकी जेब से खजाना चुराने की बात करते हैं। ताई ने मुझसे कहा, I think there is something fishy about this conversation. Why he's shouting on you? तो ये बात उस दिन क्लियर हो गई थी कि इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ, आदिवासियों के साथ और दलितों के साथ ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग शिक्षा के द्वार पे पहुंचे। और चोरी में तो ये ऐसे माहिर लोग हैं, चाहे वो नीरव मोदी को चोरी करा के भगवा दिया हो देश के अंदर। और मुझे अफसोस ये होता है भाइयों और बहनों कि पहले चोरी रात के अंधेरे में हुआ करती थी। रात के अंधेरी में कच्छा नेकर बनियान वाले आके चोरी करते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने खुलेआम शरद पवार साहब की पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाई हुई पार्टी का सिंबल चोरी कर लिया। याद है ना आपको, किसने बनाई पार्टी, किसने दिया नाम एनसीपी को, किसने बनाया सिंबल, कौन घर घर में मराठवाड़ा के, वेस्टर्न महाराष्ट्र के, बंबई के एक एक घर में उस सिंबल को लेके गया। इन लोगों को लगा कि हम सिंबल चुरा लेंगे और हम चोरी कर लेंगे तो ये पार्टी कमजोर हो जाएगी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनावों में भी आपने देख लिया कि जो लोग जमीन पे मेहनत करते हैं, खुदा और ऊपर वाला उन लोगों को जरूर नवाजता है। इस शेर के साथ सिर्फ इसको थोड़ा गौर से सुनना कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं लोगों से, जो पिछले 20 दिन से मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ ना, एक एक मुलाकात मुझे याद है। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ। और जरा हट के चलता हूँ जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ में डालूं वो कांधे याद रखता हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर रह के ये वादा करता हूँ, आज जो बोझ मैंने आपके कंधों पे डाला है, जो नौजवान लाल टोपी पहनकर अबू आसिम आज़मी साहब का हौसला अफजाई करने के लिए बारिश में बैठे हैं, इन कांधों को मैं भूलूंगा नहीं। आप लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। मुझे मरना पसंद है, जेल जाना पसंद है, लेकिन बेईमानी और गद्दारी हमारे खून में नहीं है। उन तमाम गद्दारों को जवाब दिया जाएगा आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय समाजवाद। मैं हमेशा बहुत बार इस एरिया में आ चुकी हूँ, लेकिन जब जब आई यहाँ तब नवाब भाई के साथ आई। और जब मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी, मैं अबू आसिम भाई को बोल रही थी कि जब उन्होंने मुझे पूछा कितनी बार यहाँ आए, मतलब 1 महीने में मैं 3री बार यहाँ आई। एक बार नीलेश ने मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया था तब आई थी, उसके बाद गणपति उत्सव में आरती लेने यहाँ के मंडलों को मिलने आई थी, और उसके बाद आज मैं आ रही हूँ।
उसके पहले आ चुकी हूँ। मतलब आज जब नवाब भाई और हम साथ में थे तब जरूर अणुशक्ति नगर में आई हूँ। और फयाद, आपके भाषण में कह रहे थे कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमेशा सच ही बोलेंगे। और तब सिर्फ एक ही आदमी की शक्ल मेरे सामने आई, वो थी, बताओ किसकी? 3 शक्ल। एक संजय राउत जी की, दूसरी अनिल देशमुख जी की और तीसरी नवाब भाई की। और मैं सोच रही थी यहाँ बैठे बैठे कि उन सारी फैमिलियों की पीड़ा मैंने देखी है। जब अनिल देशमुख जी जेल गए, जब संजय राउत जी जेल गए, जब नवाब भाई जेल गए, हर वक्त तीनों और उनकी फैमिलियां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हमारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती हमारी नहीं है। लेकिन वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे तो तीनों को जेल में डाला गया। और हुकूमत किसकी थी ये हम नहीं भूले, वो भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली, क्योंकि मैंने देखे, मैंने आंसू देखे उस माँ के, उस बीवी के, उस बच्चों के। जब नवाब भाई को अंदर जेल में डाला था, जब संजय राउत जी को डाला था, मुझे अभी भी याद है, संजय राउत जी की माँ कह रही थी कि बेटा लड़ ले, कभी झुकना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू जेल में रहना, लेकिन झुक के वापस आना, ये माँ ने तुमको आशीर्वाद दिया है, लड़ना सीखो, झुकना तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। और संजय राउत जी जेल में रह गया। उसी तरह अनिल देशमुख जी जेल गए। क्या गलती थी अनिल देशमुख जी की? 100 करोड़ रुपया का आरोप उन पे हुआ था। और एफआईआर देखा है? एफआईआर में 1 करोड़ रुपया आरोप हुआ था। 100 करोड़ का एफआईआर हुआ 1 करोड़ का, और 100 करोड़ का आरोप कुछ और ही था और 1 करोड़ का केस कुछ और निकला। पूरा झूठ का झूठ। 7 महीने वो आदमी जेल में था। उसके छोटे छोटे पोती और पोती स्कूल में जाते थे। बच्चे उनको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे दादाजी कहाँ है, तुम्हारे दादाजी तो जेल में। कभी सोचा है आपने उनके बच्चों पे क्या गुजरी होगी, उनकी बीवी पे क्या गुजरी होगी, उनके बहू बेटियों पे क्या गुजरी होगी? कभी सोचा है किसने? और किसके लिए? इनकी गंदी राजनीति के लिए। अरे इस राज्य में अगर ड्रग्स के बारे में किसी ने बोला होगा तो नवाब भाई ने बोला। और क्या इन्होंने दिया नवाब भाई को? नया नवाब भाई को जेल में डाल दिया। और क्या थी नवाब भाई की गलती? मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है जब मैं नवाब भाई को देखती हूँ। दोस्तों, मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। मैं पिछले 28-29 सालों से काम कर रहा हूं। मुझे किसी पद की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता हूं। आपके यहां से कोई एमएलए साहब थे, पहले मेरी पार्टी में थे, वो बेचारे, हंसी आ रही मुझे। हासिम भाई मुझे मंत्री बनने दो अब की बार, हासिम भाई मुझे मंत्री बनने दो अब की बार। मैं बोला कौन सा मंत्री बन लेगा भाई? कहा हाउसिंग दिला दो। मैंने नेताजी से कहा शरद पवार जी से बात करो, इसको हाउसिंग दिला दो। उसको हाउसिंग मिनिस्ट्री मिल गई उसको। खुदा की कसम अगर झूठ बोले तो अल्लाह माफ ना करे। मंत्री बन गया। बोला हासिम भाई पैसा ही नहीं मिठाई बांटने के लिए। बेचारे के पास एक ही गाड़ी थी, जीप टूटी उटी। मैं कोई वार्ड में सच्चाई बोल रहा हूं तो मैंने 50,000 रुपया दे ले, मिठाई बांट ले। और उसके बाद अभी तो सुप्रिया ताई चली गई ना, तो सामने बोलता तोड़ लिया लोगों ने, उनके यहां चले गए वो। अब बेचारे डर गए। अब सुप्रिया ताई बोल रही थी कि देखो संजय राउत भी पकड़े गए, जेल गए, अनिल देशमुख भी जेल गए, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ा। जेल गए, लड़े, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ा। इन्होंने पार्टी छोड़ दिया। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं आप बोल अबू आसिम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेईमानों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, गद्दारों पे हल्ला बोल।
दोस्तों, मैं 29 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं जेल में बंद था ना, जिस दिन जेल से छूटा उस दिन मैंने ये सोचा, खुदा की कसम, कि कुत्ता और बिल्ली भी अपने बच्चों को पाल लेती है। अबू आसिम, अगर तुम इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए जिया तो इंसान नहीं जानवर है। उस दिन मैंने कसम खाया, वो दिन आज का दिन है। आज का दिन है। आज तक मेहनत कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी में गया आज तक? मैंने कोई मंत्री पद के लिए कोई पार्टी छोड़ा? नहीं। लड़ूंगा। किसी के सामने घुटने टेकने का नाम अबू आसिम आजमी नहीं है। अब इनको लड़ना है मेरे इलाके से। अबू आसिम को हराना, आओ हरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, हरा दो। ये कोई जन्नत जाने का रास्ता नहीं है, कोई जन्नत का रास्ता नहीं है। हार जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन एमएलए लीडर नहीं होता, एमपी लीडर नहीं होता। लीडर तो जनता बनाती है यार, जो लीडर होता है। गांधी जी इलेक्शन लड़े थे, क्या करी? उनसे भला कौन लीडर दुनिया में है? मुझे बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लड़ते थे, कांग्रेस लड़के सामने से हार जाते थे वहां पर। और उसके बाद मुसलमानों ने सोचा, मुस्लिम लीग ने सोचा कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसको पार्लियामेंट जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में वेस्ट बंगाल से अपनी एक सीट पर उनको पार्लियामेंट भेजा। एक बार गए वो बस, लेकिन वो लीडर है। उनका नाम लीडर, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, इस देश के लिए जो काम किया ना, रहती दुनिया तक कोई माइक अला उसको बोल नहीं सकता। उनको बोलते लीडर। अबे यहां 25-25, 10-10 बार एमएलए एमपी चुन के जा रहे हैं, कुत्ता पूछता नहीं उनको? लीडर बनो, लीडर। एमएलए एमपी क्या होता है? मैं एमएलए बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा के लिए अपनी जान देने को भी कुर्बान रहूंगा। समझ ले रहे हैं इस बात को? अब उनको लड़ना है, उनकी बिटिया को भी लड़ना है, बहन को भी लड़ना है। अरे भाई, सबके सब लड़ना है, सबको लड़ना है, सबको एमएलए बनना है। न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही मुझे पीछे हटाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही पीछे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। मेरा पाला हुआ कुत्ता, चुप बच्चा, मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है। क्या जमाना आ गया भाई। इसलिए दोस्तों, कहते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो सुप्रिया सुरे जी को पढ़ने सुनाने वाला चली गई वो, लेकिन उनके पार्टी के लोग जाके बता देना, आसिम भाई शेर पढ़ रहे थे। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगूं। जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट देता है। दोस्तों, अब की बार सब एक हुए ना, तो 400 पार वाले 240 पे आए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? बोलिए, सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों में से क्या बात बने। अगर हम लोग एक हो जाएं, हम एक होकर के किसी मुस्लिम पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने किसको वोट दिया? हमने दिया उद्धव ठाकरे को वोट। किसको दिया? बाला साहब ठाकरे के लड़के को वोट दिया। क्यों दिया? कि बीजेपी को हराना था हम लोगों को। अब की बार जो भी उम्मीदवार आए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको लाने की। मैं मांग रहा हूं, अगर मिल गया तो। आई थी ना सुप्रिया सुरे जी, तो उन्होंने इससे बोला ना, तुम एक मीटिंग बुलाओ, मैं देखता हूं तुम्हारे पास ताकत है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ताकत दिखा दिया। अब उनके दिल में, अब सुप्रिया ताई जी के दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जिसकी बेटी है ना, शरद पवार बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी उम्र बहुत हो चुकी है। अब हिंदुस्तान में उनके कद का कोई लीडर नहीं बचा है, ये सच्चाई है। इनकी उम्र इतनी है, ये लोग पावरफुल हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी आपके साथ में है, अलायंस में। बाजू में मैं लड़ूंगा, यहां से ये लड़ेगा, दोनों मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। देंगी तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इंडिया अलायंस को वोट देना,
आप आए, आपने बातें सुनी और तैयार रहिएगा, चाहे आपका सगा भाई भी कोई खड़ा हो जाए किसी और पार्टी से, एक ओर से जीत भी होती है, एक ओर से हार भी होती है। आप लोग प्लीज मेहरबानी करके जो अलायंस बनेगा, एक तरफ फिरका परस्तों का अलायंस, एक तरफ जो है सेकुलर अलायंस, एक बार और लग जाओ और महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार लाओ। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। इन मुहाजिरों से अच्छे तो परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और वो पानी हम ही पे हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हम ही पे हराम होगा। मुझे यह डर है साथियों, मुझे यह डर है कि अगर यही ज़हनियत रही तो अब इस मुल्क में, इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। आप आए, आपने बातें सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय समाजवादी। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए